हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कृतिका एंड तुम्हारे बोर्ड्स में अब रह गए हैं ऑलमोस्ट 2 मंथ, 2 भी नहीं 1.5 महीना ही रह गया है। तो मैं आज आपको वो स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो मैंने अपने बोर्ड्स के टाइम पर फॉलो की थी, जिससे मैंने 10th क्लास में 95.83% एंड 12th क्लास में 97.4% स्कोर किया था। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहला स्टेप है टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट कैसे बनाएं? मैं जो फॉलो करती थी, सबसे पहले टू डू लिस्ट हमें टाइम के हिसाब से नहीं, टारगेट्स के हिसाब से बनानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम ऐसे बनाते हो तो बहुत ही गलत है कि मुझे 5 से 7 पढ़ना है, फिर 7 से 8 रेस्ट करना है। बहुत ही गलत प्रोसेस है। टू डू लिस्ट हमेशा टारगेट्स या फिर गोल्स के हिसाब से होनी चाहिए। छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए, जैसे कि तुमने एक दिन पहले बना ली कि मुझे कल ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं या फिर ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, तो वो हमेशा काम करती है टू डू लिस्ट। अगर तुम टाइम के हिसाब से चलोगे तो वो कभी फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाता है। कभी क्या पता तुम उस टाइम बिज़ी हो या कुछ और कर रहे हो या फिर कोई चीज़ एक्सटेंड कर गई हो, तो तुम्हारा टाइम फॉलो नहीं कर पाओगे। तो टू डू लिस्ट हमेशा टारगेट के हिसाब से बनानी चाहिए। एंड खुद को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। अगर कोई टू डू लिस्ट बनाई है, कोई टारगेट सेट किया है, तो उसको फुलफ़िल करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम पास करने का टाइम बचा ही नहीं है। तो जो भी टू डू लिस्ट बनाई है, जो भी टारगेट सेट किया है, उसको उसी दिन पूरा करो, उसे अगले दिन के लिए डिले मत करो, ठीक है। और अब सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो नेसेसरी नहीं है कि तुम सुबह ही पढ़ो। सुबह सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो तुम रात को पढ़ो। मैं तो प्रेफर करती थी लेट नाइट स्टडी, क्योंकि रात को तुम कितने भी लेट तक पढ़ सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। और सुबह के टाइम पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट या फिर सर्दियों के हिसाब से हो सकता है कठिन, तो तुम पर डिपेंड करता है। तुम्हें जब पढ़ना हो, सुबह पढ़ना हो, शाम को पढ़ना हो, बस कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी करो। जब टू डू लिस्ट बना ही लेते हो, उसके बाद सबसे पहले जो अपनी सबसे टफ़ सब्जेक्ट है, जो तुम्हें सबसे टफ़ लगती है, जैसे कि फ़िज़िक्स हो गई या फिर मैथ्स हो गई या फिर केमिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री हो गई, कुछ भी हो, उसको सबसे पहले कंप्लीट करो। जब तुम सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को सबसे पहले कर लेते हो तो बर्डन हट जाता है उसके बाद, और फिर तुम धीरे धीरे पढ़ते हो तो तुम थकते भी हो। तो फिर जो सबसे ईजी सब्जेक्ट्स हैं, फिर कंपैरेटिवली ईजी सब्जेक्ट्स हैं, उनको लास्ट में रखो, जिससे कि थकने के बाद भी तुम उसको ईजिली पढ़ पाओ, अपना टारगेट पूरा कर पाओ। अगर तुम लास्ट में एकदम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ोगे, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा उसे खोलने का और तुम उसे बंद करके सो जाओ। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड सजेस्ट कि स्कूल से आने के बाद तुम लोग 1-2 घंटे का आराम करो, उसके बाद पढ़ने बैठो। मैंने कई बच्चों को देखा है जो स्कूल से आते ही बैठ जाते हैं पढ़ने, तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी स्कूल में एनर्जी अपनी इन्वेस्ट की है। तो तुम कोई मशीन तो हो नहीं। तो स्कूल से आने के बाद 1-2 घंटे आराम करो, चाहे सो लो, कुछ भी करो, बट फ़ोन यूज़ मत करना प्लीज़। आराम करने के बाद फिर दोबारा से तुम पढ़ने बैठो, तो तुम्हारी सारी एनर्जी रिटेन हो पाएगी और तुम रात को लेट नाइट तक पढ़ पाओगे। ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब तक तुम्हारा माइंड रिलैक्स नहीं होगा, तब तक पढ़ाई तुम फोकस्ड होकर एकदम नहीं कर सकते। एंड पूरे दिन किताब लेके बैठे रहने से अच्छा है कि तुम प्रोडक्टिव 5-6 घंटे भी पढ़ोगे तो वो बहुत होगा। ऑल्सो पढ़ाई के बीच में ब्रेक्स लेने चाहिए, क्योंकि इतना फोकस्ड कोई भी नहीं है जो लगातार पढ़ सके। एंड उन ब्रेक्स में फ़ोन यूज़ मत करना, क्योंकि एक तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, पता नहीं चलेगा कब 10 मिनट का ब्रेक 1 घंटे हो चुका है। एंड ऊपर से फ़ोन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, टेंशन देता है और स्ट्रेस पैदा करता है, क्योंकि तुम ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो तुम्हें रिग्रेट होगा, फिर तुम उस चीज़ की टेंशन लोगे कि पढ़ाई छूट गई। एंड जो सब्जेक्ट तुम्हें सबसे डिफ़िकल्ट लगता है उसको डेली पढ़ो, उसको बिल्कुल भी ढीले मत दो, क्योंकि जो तुम्हें सब्जेक्ट सबसे डिफ़िकल्ट लगता है तुम उसको हमेशा लास्ट में डाल देते हो पेंडिंग में, कि इसको तो बाद में करेंगे, आती नहीं है। जो आता नहीं है उसको सबसे पहले करो, यही सही स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि जो आता नहीं है उसी में तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। जो ऑलरेडी आता है उसमें तो थोड़ी मेहनत से भी काम चल जाएगा। एंड हेल्दी खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ। सर्दियाँ आ चुकी हैं, तबीयत का ध्यान रखो, पानी ज़्यादा पियो एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखो और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करो। एंड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स कर देना, मैं रिप्लाई करूँगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।